के साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ चुनावी सरगर्मी अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। बड़े बड़े नेता लगातार रैलियां कर रहे हैं, रोड शो हो रहे हैं और हर आए दिन आरोप प्रत्यारोप सुनने को मिल रहे हैं। विकास, रोजगार, कानून व्यवस्था जैसे कई मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच एक मुद्दा सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, वो है घुसपैठ का। बंगाल में सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि सीमा पार से अवैध घुसपैठ न सिर्फ सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि इससे स्थानीय संसाधनों और पहचान पर भी असर पड़ रहा है। वहीं सत्ता पक्ष इन आरोपों को राजनीतिक एजेंडा बताकर खारिज कर रहा है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, घुसपैठ का मुद्दा और ज्यादा धार पकड़ता दिख रहा है। तो सवाल उठ रहा है कि कौन जीत रहा है बंगाल चुनाव। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है और कुल मिलाकर आपको बता दें कि जो हालात हैं उसको देखते हुए देखना यह है कि आखिरकार इस बार पश्चिम बंगाल का रण कौन अपने नाम करेगा। तो पश्चिम बंगाल में जो चुनाव है इसमें आप समझिए कि कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। सीट कितने हैं? 294 है सीट, जी हाँ। और वोटिंग जो है वो 23 अप्रैल को है, आपको बताए। और 4 मई को नतीजे होने हैं। 2 फेज में यहाँ पर वोटिंग होगी। पिछली बार 8 फेज में यहाँ पर चुनाव हुए थे, लेकिन इस बार जो है यहाँ पर 2 फेज में चुनाव होने हैं, जबकि नतीजे जो हैं वो 4 मई को आएंगे। कुल मिलाकर आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर जिस तरीके की तैयारी रही है बंगाल विधानसभा चुनाव में 2021 के नतीजों की अगर आप बात करें तो 294 में से टीएमसी की अगर आप बात करें तो बहुमत लेकर सरकार बनाई थी इसने 213 सीट, जबकि बीजेपी ने काफी कोशिश की और बड़ी विपक्षी पार्टी के रूप में यहां पर उभरी। 77 सीटों पर कांग्रेस का जो सफाया है वो हो गया था, जबकि अदर्स जो हैं वो 2 सीटों पर थे। तो कुल मिलाकर ये आंकड़ा था। और इसके अलावा जो उपचुनाव के बाद टीएमसी को 213 सीटें थी और आपको बता दें कुल आबादी 9.13 करोड़ की बात करें। अब हिंदू 70.54% है, मुस्लिम 27% है, जबकि अन्य धर्म 2.46% है। ईसाई, सिख, बौद्ध और अन्य को अगर आप मिलाएं तो कुल मिलाकर जो आबादी है वो 9.13 करोड़ की है। तो ऐसे में अब आप ये समझिए कि आखिरकार कौन सा वर्ग किसे वोट करेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 4 मई को यह पता चलेगा कि जनता का फैसला क्या है। लेकिन अगर मुस्लिम आबादी की बात करें, पश्चिम बंगाल में जो मुस्लिम आबादी है 2011 जनगणना के अनुसार मुर्शिदाबाद, यहां पर बाबर का जो मस्जिद का मुद्दा है वो काफी ज्यादा उठाया गया, ये आपको याद होगा। 66.27%, मालदा में 1.27%, उत्तर दिनाजपुर में 49.92%, वही बीरभूम में 37.06% जो है वो ये उठाया गया है। कुल मिलाकर 2011 जनगणना के मुताबिक हम आपको बता रहे थे कि कहां पर क्या आबादी जो मुस्लिम्स की है वो देखी गई है। और इसके अलावा जो पूरी परिस्थिति है आपको बता दें कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको धार दिया जा रहा है। इस बार स्थानीय उम्मीदवारों पर बीजेपी काफी ज्यादा भरोसा जता रही है। और मेरे साथ अश्विनी शाही जी बीजेपी नेता और चंद्रमोहन शर्मा जी भी जुड़ेंगे मेरे साथ। फिलहाल अश्विनी शाही जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और कहीं ना कहीं अश्विनी शाही जी, आप लोगों पर सबसे बड़ा आरोप जो बाकी की पार्टियां, विपक्षी पार्टियां वो ये लगाती है कि जहां पर भी चुनाव होता है आप लोग वहां पर पिछले कुछ समय से घुसपैठ का मुद्दा उठाकर ले आते हैं और जैसे चुनाव खत्म हो जाता है उसके बाद वो मुद्दा वैसे ही खत्म हो जाता है। देखिए मनोरमा जी, कोई भी मुद्दा खत्म होता नहीं है। अगर घुसपैठ का मुद्दा था तो आज भी बरकरार है। चंद्रमोहन जी की पार्टी ने उनको इस तरीके से पल्लवित पुष्पित किया है, इनकी सहयोगियों ने इस तरीके से पल्लवित पुष्पित किया है कि उनको हिंदुस्तान का नागरिक बनाकर ही छोड़ दिया है। वहां उनके लिए आधार कार्ड से लेकर वोटर कार्ड क्या क्या नहीं दिया गया है। तो उसमें ढूंढने में हमको थोड़ा समय लग रहा है और ढूंढ के सब बाहर किए जाएंगे। ये संकल्प जो है भारतीय जनता पार्टी ने लिया है और हमारी सरकार वहां पर आसाम में देखिए बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन उसका भी विरोधी लोग करते हैं कि वहां पर अगर हम घुसपैठिया ढूंढते हैं। त्रिप्रकाश शुक्ला जी ने सदन में कहा था, उस समय इनके वहां मंत्री थे कांग्रेस की सरकार में 4 से 14 के बीच में, उस समय से घुसपैठ का मुद्दा चला रहा है। तो ये लोगों का एक दीवा स्वप्न है। और कांग्रेसियों के हाथ में वहां पर कुछ नहीं है। कांग्रेसियों पर सीट है, 44 से 0 हो चुके हैं ये लोग।
आज जो लड़ाई है वो टीएमसी और बीजेपी के बीच में है। ठीक है। भारतीय अच्छा, जनता पार्टी ने 3 सीट से अपने आप को 77 तक पहुंचाया, यानी कि देख लीजिए किस तरीके से उसका उछाल हुआ है। और आज हम और बेहतर करके पूर्ण सत्ता पाने की बात कर रहे हैं कि वहां के लोगों का जो आशीर्वाद है वोट के रूप में हमको मिलेगा। और इस बार वहां की जनता का मूड ये बदलता हुआ दिख रहा है कि इस समय टीएमसी को हटाने के पक्ष में है, क्योंकि वहां पर विकास के मुद्दे। और मेरा एक काउंटर सवाल ये भी था कि अब आपको सत्ता में रहे